रवि ने एक दूसरा प्रश्न दिया है, वो भी बड़ा अच्छा सा है। स्वामी जी, अक्सर हमें ध्यान करने के लिए कहा जाता है, फिर ये कहा जाता है कि ध्यान है ना करना, कुछ ना करना। क्या ना करने की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कुछ करना आवश्यक है? ध्यान के साथ एक बड़ी झंझट ये है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि ध्यान है अक्रिया, लेकिन हमको कहा जाता है कि कुछ ना करो, लेकिन ना करो भी कहा जाता है तो उसमें भी करो शामिल हो जाता है। तो फिर क्या करो? और बड़ा अच्छा सा प्रश्न है कि ना करके कुछ कैसे हो जाएगा, क्योंकि इस जगत में सब कुछ तो करके ही हो रहा है। एक बड़ा रहस्यमय इस जगत का सूत्र है, वो ये है कि यहां कोई कुछ कर नहीं रहा है, यहां सब हो रहा है। हाँ, ये मनुष्य की अपनी दृष्टि है और छोटी दृष्टि है, जिसके कारण दिखाई देता है कि हम कुछ करते हैं। हम हमेशा ही कर्म को इंपॉर्टेंट देते हैं, लेकिन वो कर्म हमेशा ही किसी कारण से पैदा होते हैं। दुनिया में पहली बार जापानी तकनीक और भारतीय चिकित्सा ज्योतिष के माध्यम से सखा वेलनेस कर रहा है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। हमारी विशेषता ना कोई दवा, ना ही कोई ऑपरेशन, ना कोई योग, ना प्राणायाम, ना ध्यान, ना ही किसी प्रकार से खान पान का कोई बंधन। जब सब जगह से निराश हो, सखा वेलनेस। तो कभी ये चिंतन करने की जरूरत है कि क्या उस कारण के लिए हम कुछ करते हैं कुछ कारण। एक कहा जाता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो आप ऐसे ही समझो कि आप कर्म करते ही एक बवाल में पड़ गए। आपने कुछ करा और बवाल शुरू हुआ। ध्यान में जो ना करके पाए जाने की स्थिति है, उसको थोड़ा समझ लो। अभी गर्मी है, क्या इस गर्मी के लिए आपने कुछ किया था? आप कहोगे नहीं किया, लेकिन मैं कहूंगा कि इस गर्मी के लिए आपने किया था, बिना करे किया था। आपके शरीर में 12 वोल्ट की बैटरी है। वो 12 वोल्ट की बैटरी केवल आपकी नहीं है, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके शरीर की वो 12 वोल्ट की बैटरी एक गर्मी की तैयारी करती है। लेकिन सिर्फ गर्मी की तैयारी करती है ऐसा आपको दिखता होगा, फिर गर्मी पड़ जाती है। फिर जब गर्मी अधिक होती है तो कहीं कोई पानी है, बादल जो बरसने की तैयारी कर रहा है, वो भाग खड़ा होता है उधर, फिर वो बरस जाता है, फिर वो ठंडा कर देता है। जब ठंडा कर देता है तो फिर उस क्रिया की प्रतिक्रिया में आपका शरीर जो है और तेजी से एक्टिव होता है, फिर वो गर्मी की तरफ तैयारी करता है। तो ऐसे ही आप ना करके बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी ना करने में भी कुछ करना है, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म भाव के तल पे करना है, बहुत सूक्ष्म। इसके और रहस्यों में अगर समझना हो तो हमें समझना पड़ेगा विलोम से। किसी भी चीज का विलोम उस दूसरे चीज के कारण की तरफ खड़ा होता है। जैसे दिन और रात, पिता और पुत्र, सुख और दुख, ये जो चीजें हैं विलोम, ये एक दूसरे के जन्म का कारण है। सुख और दुख, सुख के कारण ही दुख आता है और दुख के कारण ही सुख आता है। लेकिन इसमें किसको तुम पिता कहोगे, किसको पुत्र कहोगे, कहना मुश्किल है। किसने किसको पैदा किया, ये एक अनंत श्रृंखला का खेल है
जिसके कारण कभी सुख चला हो या कभी दुख चला हो, तुम कुछ भी कह नहीं सकते। ये बहुत लंबी एक श्रृंखला है। उसी प्रकार धर्म में आप परमात्मा के प्रति एक बैठते हैं तैयारी से कि वो आपको उपलब्ध हो, लेकिन आप क्या करोगे? आप इंद्रियों से जो करोगे वो कर्म हो जाएगा। तो यहां पे एक चीज है, विलोम पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि विलोम आकर्षित करता है। अगर सुख ना हो तो दुख का कोई स्थान नहीं है, दुख ना हो तो सुख का भी कोई स्थान नहीं है। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। अगर पुत्र होगा तो पिता भी होगा, और पिता होगा तभी पुत्र होगा। दोनों में से किसी एक को हटा दो तो दूसरा भी नहीं होगा। अब बात ये आती है कि परमात्मा का विलोम क्या हो सकता है? परमात्मा का विलोम क्या हो सकता है? थोड़ा चिंतन करके देखो। सामान्य भाषा में हम परमात्मा को भगवान कहते हैं, तो भगवान का विलोम जो है वो शैतान हो जाएगा? नहीं, गलत हो गया ये विलोम। ये विलोम नहीं। अस्तित्व को अगर समझना हो तो वैज्ञानिक भाषा में समझे तो ऐसा है, कहते हैं कि एक दिन अंधकार ही अंधकार था और कुछ भी नहीं। फिर अचानक एक प्रकाश फूटा। प्रकाश फूटा और सेकंड के लाखवें हिस्से को 80 लाख किलोमीटर दूर फैल गया। तो धीरे धीरे वो विस्तार ही आज हमारे जन्म का कारण है। वैज्ञानिक इस भाषा में समझाते हैं कि ऐसे ही एक दिन ये नष्ट भी हो जाएगा, फिर अंत में केवल अंधकार बचेगा। और धर्म ऐसे कहता है, वो कहता है परमात्मा अकेला था, इसकी दो होने की चाह उठी। जैसे ही चाह उठी संसार का जन्म हुआ। ये वही बात हो गई कि अंधकार था, चाह होते ही प्रकाश फूटा, फिर प्रकाश फूट गया, और क्योंकि वो उसकी ही चाह थी तो उसकी चाह आज तक विस्तार। फिर धर्म में एक चीज कही जाती है, जो चाह से मुक्त हुआ वो फिर परमात्मा हुआ। हम सब चाह के खेल हैं, क्योंकि हम सब उसी ऊर्जा से निर्माण हुए। हमारी चाहें ही खत्म नहीं होती, तो हम सब चाह से निर्मित हैं। चाह ही हमारा पिता है और चाह ही हमारा पुत्र, क्योंकि चाह से ही हमारा निर्माण हुआ और हम चाह से ही अपनी चीजों को आगे गति देते हैं। तो ये जो चाह है यही हमें इस संसार में फांसती है और यही हमें संसार से मुक्त करती है। अब चाह किस दिशा में है, यही सब कुछ सारा खेल खड़ा हो जाता है। परमात्मा इस जगत में चाह के कारण आया। आप इस जगत से परमात्मा की तरफ चाह के कारण बढ़ सकते हैं। आपकी चाह संसार की होगी, आप संसारिक हो जाओगे। आपकी चाह परमात्मा की तरफ होगी, आपका संसार टूटता चला जाएगा। तो यहां पे सिर्फ जो करना है वो मात्र चाह है। कर्म करके अगर कुछ मिल रहा हो तो कोई भी ध्यान विधि तो वैसी बता सकते हो इस जगत की जो सेटल हो, जो ये कहती हो कि ये करोगे तो ये मिल जाएगा। कोई बता सकते हो? नहीं। कोई भी विधि ये नहीं कह सकती कि तुम्हें 100% ये पहुंचा सकते। लेकिन एक चीज हर विधि को बताने वाला कहता है, अगर तुम्हारी चाह है तो तुम पहुंच सकते। यानी कि इंपॉर्टेंट चीज, कॉमन फैक्टर जो है वो हर ध्यान विधि के पीछे एक ही है और वो है तुम्हारी चाह। लेकिन चाह के लिए भी कुछ करोगे क्या? चाह के लिए भी कुछ करना पड़ता है।
ये जो है चाह, जैसे मैं आंख बंद करके यहां बैठ के और दुकान खोल लूं, तो क्या इसे तुम कर्म की श्रेणी में लाओगे? नहीं। कर्म की श्रेणी में वही चीजें आती हैं जिसमें इंद्रियां सहभागी होती हैं। जिसमें इंद्रियां सहभागी नहीं है वो कर्म की श्रेणी में नहीं आती। चाह जो है उसमें इंद्रियों का कोई कारण नहीं है, इसलिए चाह जो है वो आपकी क्रिया में नहीं आएगा। इसलिए कुछ ना करने में भी कुछ करना है, वो है चाह। आज तक बहुत कुछ कहा गया कि ध्यान करो, और ध्यान करने वाला नहीं होता है, लेकिन इतना लंबा खोल के किसी ने नहीं कहा। मैं खोल के इसीलिए हर चीज को कह रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग से संदेह दूर हो, वरना तुमसे कहा जाता कुछ ना करो और तुम कहते हो कुछ ना करने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, फिर करने लग जाते हो। बार बार लौट फेर के मैंने देखा कि किसी को ये बात समझ में आ जाती है कि करने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन लंबी आदत के कारण फिर वो कुछ करने ही लग जाता है। तो कृपा करके करना छोड़ो, शांत होकर बैठना सीखो, उसकी चाह से उसकी तरफ चाह कि तू मिले। तू मिले का अर्थ भी नहीं है कि कोई मिलना कोई ऐसा है कि शारीरिक रूप से आएगा वो, कि ऊर्जा रूप से आएगा वो, कि तुम्हारे सहस्त्रार को तोड़ के तुम्हारे अंदर बस जाएगा। नहीं, तुम उसके प्रति चाह से भरे रहो। दो ही तरीके की बातें होती हैं, एक पार्श्विक होती है, एक सात्विक होती है। किसी भी कृत्य में दो ही रूप होते हैं, पार्श्विक और सात्विक। एक व्यक्ति तलवार उठा के हत्या करता है क्योंकि उसे हत्या करने में मजा है, लेकिन मोहम्मद जब तलवार उठाते हैं तो वो धर्म के लिए उठाई गई तलवार। एक व्यक्ति रुपए कमाता है क्योंकि रुपए कमा के पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए गाड़ी खरीदती है, और एक व्यक्ति रुपए इसलिए कमाता है कि एक बीमार का इलाज करता है। सात्विक और पार्श्विक का सेल चलता रहता है। आप कौन सा कर्म करते हो, मैं किसी भी कर्म में रुकावट नहीं डालता, आप सारे ही कर्म कर सकते हो, लेकिन उस कर्म के पीछे तुम्हारी चाह क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर एक चीज और बता दूं, जिस प्रकार जब आप प्रेम करते हो तो प्रेम करते वक्त ही उसका आनंद मिल जाता है, ये भविष्य में नहीं मिलता। भविष्य में तो बच्चा हाथ लगता है, प्रेम का आनंद तो उसी वक्त मिला था। भविष्य में तो पिता बनने का मजा मिलता है। लेकिन जिस प्रकार प्रेम में को करते वक्त ही प्रेम के परिणाम भी मिल जाते हैं, प्रेम का आनंद भी मिल जाता है, उसी प्रकार उसकी दृष्टि से किए गए कर्म आपको तुरंत ही आनंद दे देते हैं, परमात्मा की अनुभूति दे देते हैं। जितने कृत्यों में, जितने कर्मों में आपका भाव उसकी तरफ होगा, उतने वक्त परमात्मा आपके साथ है। जितने वक्त आपका भाव नहीं होगा, उस वक्त परमात्मा आपके साथ में नहीं। जिस दिन यही भाव 24 घंटे हो जाता है, परमात्मा पूरी तरीके से तुम में समाहित हो जाता है। जब तक ये 23 घंटे और 59 मिनट है, तब तक कहीं ना कहीं अपूर्णता है, क्योंकि सर्किल पूरा नहीं। तो वो जो सर्किल पूरा है, उसको करने के लिए 24 घंटे की अपनी जो जीवन शैली है, वो उसकी दिशा की ओर बनानी पड़ती है। यही करने योग्य है। कर्म कोई करते हो तुम, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन धर्म में अक्रिया बनेगी तुम्हारी चिंतन शैली, तुम्हारे सोचने का तरीका। अगर वो उस तरफ है तो तुम उस तरफ। वरना कर्म तुम घंटा बजा रहे हो और तुम्हें याद आ रही है घर की और बीवी की, तो तुम कितने घंटा बजाते हो, तुम्हारा किसी काम का। लेकिन उसकी तरफ तुम्हारी सोच है और तुम वैश्या के पास भी जा रहे हो, तो तुम पूजा में हो गए, कोई फर्क नहीं। तो मेरे देखे जो अक्रिया है, जो अकर्म है, वो उसकी चाह है। बाकी कोई भी ध्यान विधि, उछल कूद, नाच गाना, हू हा, आती जाती सांस पे निगाह रखना, ये सब बेवकूफियां सिद्ध हुई और हुई हैं आज तक। किसी एक के लिए तुक्का लग गया होगा, किसी एक बुद्ध को विपस्सना भा गई होगी, हो सकता है उसी जैसे कैलिवर वाले को फिर किसी को भा गई हो,
वरना विपश्यना के कारण कितने बेवकूफ बने हैं इसकी कोई संख्या नहीं। अगर विपश्यना बीज में ही सब कुछ होता तो लाखों करोड़ों फूल खिलने चाहिए, एक ही आध फूल क्यों खिले? अगर डायनेमिक और कुंडली जैसी विधियों में कुछ होता तो फिर सबको हो जाना चाहिए था। विधियों में कुछ नहीं रखा। विधि तो चाहे मैं दूं, चाहे बुद्ध ने दी हो, चाहे महावीर ने दी हो, सब दो कौड़ी की। उसके पीछे का भाव वही पर्याप्त है, वही मूल्यवान है और वही पकड़ने योग्य है। बाकी कोई भी चीज पकड़ने योग्य नहीं है, कम से कम विधियां तो बिल्कुल भी पकड़ने योग्य नहीं। इस पे इतना ही कह सकते हैं।